जय हिंद, जय भारत साथियों। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की घटना कोई भारतीय नहीं भूला होगा। 26 निर्दोषों पर आतंकवादी हमला होता है जिसमें उनकी जान चली जाती है। मैं समझता हूं 26 लोगों पर आतंकवादी हमला नहीं था, पूरे भारत और भारत के 140 करोड़ भारतीयों पर हमला था। मैं सैल्यूट करता हूं भारतीय सेना और भारत सरकार को, जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जान जाने पर प्रतिशोध के रूप में और पूरे भारत के मान सम्मान के लिए उन आतंकवादी संगठनों पर लड़ाकू विमानों के द्वारा एक के बाद एक 24 मिसाइलें दागकर उनको जड़ से खत्म करने का पूर्णतः प्रयास कर। ये वही आतंकवादी संगठन है जो कभी भारत के संसद में घुस जाते हैं, कभी पुलवामा हमला करते हैं, कभी पठानकोट में, कभी उरी में और कभी पहलगाम में। ये हमेशा भारत देश की शांति को अशांति में बदलने का कार्य करते हैं। लेकिन इनको पनाह कौन दे रहा है, इन्हें आगे बढ़ा कौन रहा है, इन आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों का सहयोग कौन कर रहा है? पाकिस्तान है जो अपनी सरजमी पर उनको पनपने के लिए जगह भी देता है, आर्थिक मदद भी करता है और भारत देश में अशांति फैलाने के लिए कार्य करने का आदेश भी देता है। इस पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाने की जरूरत है। सबको मिलकर आतंकवादी संगठन को पूर्णतः खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवादी संगठन भारत देश में अशांति फैलाने का कार्य निरंतर करते हैं और पाकिस्तान उनका उपयोग करता है। पाकिस्तान ने अपने सैन्य बल के माध्यम से भारत को कई बार घेरने की कोशिश करी है, लेकिन भारत ने हमेशा लड़कर उसे उल्टे पैर भगाया है। चाहे 1965 की घटना हो, चाहे 1971 की हो, भारत देश वही है जिसने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हमेशा इसने जब जब आक्रमण किया तब हमने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उल्टे पैर भगाने का कार्य किया है। इस पाकिस्तान का सैन्य बल जब कमजोर पड़ गया, हमसे लड़ने में सक्षम नहीं रहा, तो ये आतंकवादियों का उपयोग करता है, आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है। ये पूरे विश्व के शक्तिशाली देशों को समझना पड़ेगा और भारत को उन सबका उपयोग करके आतंकवादी संगठनों का पूरा जड़ से खत्म करना पड़ेगा। अब तो आर या पार की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। जो आतंकवादी को पनाह देगा, वो देश यदि उनका सहयोग करेगा तो उस देश से भी हमें लड़ना पड़ेगा। अब ये हमें पूरे विश्व को बताना होगा। ये भारतीय नागरिकों को पता होना चाहिए कि अभी हमने जो हमला किया है वो आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर किया, हमने पाकिस्तान पर नहीं किया है और न ही पाकिस्तान के सैन्य स्थानों पर किया है। यदि इसके बदले में पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो इससे साबित होता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंकवाद संगठनों को पूर्ण खुलेआम सपोर्ट करता है। यह सिंदूर ऑपरेशन तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक आतंकवादी संगठन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाते हैं। मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के धड़ से गर्दनें जब तक अलग नहीं हो जाती, ऐसे लोगों का जब तक नाम निशान खत्म नहीं हो जाता, तब तक सिंदूर ऑपरेशन जारी रहना चाहिए और हम सबको मिलकर भारतीय सेना और भारत सरकार को पूर्णतः साथ देना है और आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए हमारी पहल जो हो चुकी है इसको जारी रखना है।